नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक लाइव के पर। प्यारे साथियों, आज जिस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं वो एक बहुत ही बड़ा विषय है और वो विषय आपका कि हिंदी को कैसे तैयार करें। देखिए, अधिकतर बच्चों की मेरे पास क्वेरी आती है, जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं या फिर अलग दिन से मैं मिलता हूँ। हर एक बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग हिंदी को कैसे तैयार करें, हिंदी के अंदर अधिकतम मार्क्स कैसे लाएँ, कि हिंदी में हमारे मार्क्स ज़्यादा आ नहीं पा रहे हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रहे, क्यों अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हिंदी के अंदर, उस विषय के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और कैसे हम लोग अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं, 20 में से 20 या 20 में से 19 किस तरीके से हम लोग उठा सकते हैं, कहाँ हमारे अंदर कमी है, कहाँ हम लोग कमी कर रहे हैं, उस बारे में मैं आपके सामने आज सारी चर्चा करूँगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ फिलहाल हमारे उत्तराखंड के अंदर दो ऐसे विभाग है जो एग्ज़ाम करा रहे हैं। पहला है आपका UKPSC, ठीक है, और दूसरा आपका है UKSSC, ठीक है। अधिकतर एग्जाम जो सारे एग्जाम अब तक कौन कराता आ रहा था आपका UKSSC, अब से कौन करा रहा है UKPSC। अगर मैं बात करूं UKPSC की, तो UKPSC ने जो सिलेबस आपने जारी किया था उसके अंतर्गत उसने 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के रखे थे। और अगर मैं UKSSC के अंदर बात करूँ तो उसने 20 क्वेश्चन उसके परमानेंट रहते हैं जो हिंदी के अंदर वो पूछता है, ठीक है। अब अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि UKSSC जो ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो आप लोगों ने एक नोटिस की होगी बात कि UKPSC जो ध्यान देता है वो बात ध्यान देता है याद करने वाले भाग पे, याद करने वाले भाग पे, ठीक है। और आपका जो UKSSC है ये ज़्यादातर ध्यान देता है व्याकरण वाले पार्ट पर, व्याकरण वाले भाग पर। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आपने जिसने भी UKSSC का एग्ज़ाम दिया उसने देखा होगा कि 20 में से तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन किसके आते हैं, याद करने वाले भाग के, याद करने वाला भाग, ठीक है, 8 के आसपास। और तकरीबन 12 मान लो या आप लोग 11 मान लो, ये आता आपका व्याकरण वाला पार्ट, व्याकरण वाला भाग, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ UKPSC के अंदर, तो UKPSC जो ज़्यादा आपका ध्यान देता है वो देता है रटने वाले पार्ट पे, यानी याद करने वाले भाग पर, याद करने वाला भाग। और ये जो पूछता है वो कितने क्वेश्चन रहते हैं, तकरीबन आप लोगों ने नोटिस किया होगा लगभग 14 से 15 क्वेश्चन पूछता है सिर्फ याद करने वाले भाग के। आप लोगों ने नोटिस किया होगा 5 से 6 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो व्याकरण से उठाता है, संज्ञा से उठा लिया या आपका वर्णमाला से उठा लिया, सिर्फ मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 6 क्वेश्चन अगर पूछता हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा ज़्यादातर भाग कहाँ पे ध्यान देता है, 14 और 15 पे। तो हम लोगों को पहले जो स्ट्रैटेजी थी उसे थोड़ा सा चेंज करना होगा। आपने देखा होगा यहाँ पे बच्चे अच्छा खासा स्कोर कर लेते थे, उसके बच्चों से पूछता कितना क्या, तो बच्चे बताते थे 17 कर दिया, 18 कर दिए, कोई कहता 20 भी कर दिए। अब मैं पूछता हूँ कितना स्कोर हो रहा है, तो सब बच्चों का एक आंसर है 11 उठे, अजी 12 उठे। इतने नंबर उठा पा रहे, कहाँ पे कमी है, कहाँ क्यों नंबर 11 और 12 आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपनी रणनीति में बदलाव नहीं कर रहे, इसलिए आपके आंसर सिर्फ 11 और 12 तक अटक जा रहे हैं। आप लोग पैटर्न ही नहीं देख रहे कि UKPSC पूछ क्या रहा है आपसे, वो पूछ कुछ और रहा है और आप लोग लगे हुए किसी और चीज़ में, तो नंबर कैसे उठ जाएंगे। आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि आप लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं सिलेबस की, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, अगर मैं बात करता हूं सिलेबस की हिंदी के अंदर, ठीक, अगर मैं हिंदी के अंदर सिलेबस की बात करता हूं तो 2 पार्ट में हिंदी डिवाइड होती है। पहला आपका होता है भाग व्याकरण का, क्या होता है बच्चों, व्याकरण वाला भाग, और दूसरा भाग होता है आपका याद करने वाला भाग, याद करने वाला भाग, ठीक है। ये 2 भाग है आपके। व्याकरण के अंदर हमने वीडियो डाली दी है, आप अदर YouTube चैनल्स पे भी जाओगे वहाँ पे व्याकरण के ऊपर आपको भरमार मिल जाएगी, आप जितने चाहो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। हमने जो इसके अंदर व्याकरण के अंदर आते हो क्या है आपका कॉमन चैप्टर में आपको बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा संज्ञा आती है, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, क्रिया, ठीक है, वाच्य, कारक, काल, वर्णमाला, समास, संधि, है ना, ये सब चैप्टर सारे के सारे, जिसमें आपके अलंकार आ जाएंगे, रस आ जाएंगे इत्यादि, सारे करके व्याकरण का जो पार्ट है वो ये वाला होता है आपका, ठीक है ना। व्याकरण के अंदर ये चीज़ आ जाती है। भाषा का विकास, एक रटने वाला भाग, याद करने वाला भाग आता है, व्याकरण के अंदर काउंट नहीं होता। फिर अगर मैं याद करने वाले पार्ट की ओर आता हूँ तो याद करने वाले पार्ट के अंदर जो चीज़ें आती है वो आती है आपकी पर्यायवाची,
पर्यायवाची विलोम, ठीक है, पर्यायवाची विलोम। आपकी वर्तनी आ जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है, वर्तनी आ जाएगी। फिर आपके लोकोक्ति मुहावरे आ जाएंगे, लोकोक्ति मुहावरे आ जाएंगे, ठीक है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आ जाएंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में एक जैसे और अर्थों में अलग अलग, ठीक है। आपका तत्सम तद्भव आ जाएंगे, तत्सम तद्भव आ जाएंगे, ठीक है ना, तत्सम तद्भव हो गए। उसके बाद में आपका अनेकार्थी शब्द हो गया, इसके अंदर अनेकार्थी शब्द आ जाएंगे, किसके अंदर, ठीक है, अनेकार्थी शब्द आ जाएंगे। जैसे सारंग, सारंग किसका अर्थ होता है आपका, सारंग मोर को भी बोलते हैं, हाथी को भी बोलते हैं, कपूर को, समुद्र को, वृक्ष को, वो सब क्या होते हैं आपके अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। पर्यायवाची को एक और नाम से भी जाना जाता है समानार्थी शब्द, समानार्थी भी समान अर्थों वाले, ठीक है, तो समानार्थी बोल देते हैं इसे, ठीक है ना। देशज विदेशज शब्द इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके, देशज और विदेशज शब्द इसके अंतर्गत आ जाते हैं, और बाकी जो बचे हुए वो पार्ट मेन यही है, इनसे आप लोग क्वेश्चन, ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पूछा। इसी के अंदर बाकी चीज़ें आ जाएंगी, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर इंक्लूड कर लूँगा जब हम लोग इसे शुरू करेंगे। तो आपने देखा होगा कि व्याकरण के अंदर बच्चे लगभग हर कोई ही सेम स्कोर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का अंतर आपको मिलेगा मैक्सिमम, वरना हर कोई बच्चा व्याकरण के अंदर सेम स्कोर करता है। बच्चा जहाँ पे पिछड़ता है वो होता है ये वाला हिस्सा, और बच्चों के जो कम नंबर आ रहे हैं यूकेपीएससी के अंदर, वो रीजन सिर्फ और सिर्फ कौन है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इसमें आप लोगों का साहित्य भी आ जाता है, साहित्य को अगर आप देखो वो भी एक याद करने वाला पार्ट है, व्याकरण वाला पार्ट नहीं है, वो भी हिंदी के अंतर्गत ही आता है, वो भी आपको याद ही करना है। अब साहित्य के अंदर आप देखोगे तो साहित्य के अंदर आपके 23 राइटर दे रखे थे, ठीक है। 23 राइटर के अंदर इतनी सारी रचनाएं कैसे याद हो, तो हमें उसके अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा, इंपोर्टेंट रचनाएं पढ़नी पड़ेगी और ट्रिक से पढ़नी पड़ेगी, तभी वो जाके याद हो सकती है, वरना वो भी याद नहीं होने वाली, क्योंकि इतनी तो किसी के भी याद नहीं रहती, मेन और वो भी ट्रिक से, ताकि भूले ना। तो देखो अब आपको मैंने बताया कि यूकेपीएससी के अंदर आपका याद करने वाला ज़्यादा पार्ट पूछा जाता है, ये वाला कितना बताया मैंने, 14 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस कर लिया, जिसने एग्जाम दिया उसको पता है कि 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि आप लोगों को इनका ज्ञान ही नहीं है, इनमें से किसी चीज़ का ज्ञान नहीं अच्छी तरीके से, ना तो आपने पर्यायवाची अच्छी तरीके से पढ़े, ना आपने विलोम अच्छे तरीके से पढ़े, ना वर्तनी अच्छे तरीके से पढ़ी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ते हो आप लोगों को बता देता हूँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द और लोकोक्ति, इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ते। जबकि आपकी जो शब्द शक्ति बढ़ाएगा, शब्द शक्ति बढ़ाते हैं अनेकार्थी शब्द, ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने जब पर्यायवाची पढ़े, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि उस पर्यायवाची का अर्थ क्या था? आप लोगों ने पर्यायवाची को रट लिया, विलोम शब्दों से रट लिया, क्या आपने देखा कि हाँ भाई अनग है, मान लेते हैं, अनग का अर्थ क्या है, आपने कभी निकाला? आप लोग क्या करते हो, आप जब याद करने बैठते हो ना, आपका सबसे बड़ा सवाल ये भी तो बैठता है कि सर ये याद करने बैठते याद तो होते ही नहीं। अरे भाई याद कैसे हो जाएंगे जब आप रट रहे हो, आप समझ तो रहे ही नहीं हो। आप लोगों को अगर हर शब्द का अर्थ पता होगा कि इसका अर्थ क्या होता है, तो आप खुद बताओ क्या ये याद नहीं होंगे? अगर आप लोगों को शब्द का अर्थ पता है, मान लेते हैं बोलो अर्णव है, अर्णव लिखा हुआ है, अब आपको यही नहीं पता अर्णव होता क्या है, अर्णव किसे बोलते हैं, समुद्र को बोलते हैं। तो आपको अगर शब्द का अर्थ पता होगा तो आप लोग कैसे क्वेश्चन छोड़ दोगे? आपने देखा होगा जितने भी सवाल आ रहे हैं यूकेपीएससी के अंदर, ज़्यादातर रटने वाले पार्ट के, तो आप लोगों को ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों के नंबर जा रहे हैं, इसीलिए तो नंबर 11 या 12 ही बन जा रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अब आपका मैंने व्याकरण का पार्ट तो चला ही रखा है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया सब आपके चैप्टर डले हुए हैं, मैं आगे भी डालता रहूँगा। व्याकरण को मैं धीरे धीरे सारी ही डाल दूंगा जितनी भी, ठीक है। इस याद करने वाले पोर्शन को लेके, ठीक है, इस याद करने वाले पोर्शन को लेके हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको ये सारे, चाहे वो सब पर्यायवाची हो, विलोम हो, प्रत्यय हो, लोकोक्ति हो, जितनी भी चीज़ें मैं सारी पढ़ाने वाला हूँ। और अर्थों के साथ ऐसा नहीं बताऊंगा कि जब आपको अर्थ कोई शब्द लिख दिया उसका अर्थ नहीं बताया, हर शब्द का अर्थ बताऊंगा। आप लोग अर्थों को देखते जाना और अच्छे से नोट्स बनाना। मैं गारंटी लेता हूँ कि याद करने वाले पार्ट में से अगर एक क्वेश्चन भी बाहर आ जाए तो आप लोग मुझे बता देना, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा। 20 में से पूरी कोशिश मेरी ये रही कि 20 में से 20 ही आप लोग उठा लो, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा के चलूँगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, जितना मैं बताऊँ आप लोग बस उसे तैयार करते जाना, ठीक है ना। अभी आपके एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, आगामी एग्ज़ाम जो आपके आने वाले हैं, आगामी एग्ज़ाम के अंतर्गत आपका जो यूकेपीएससी कराने वाला है, यूकेपीएससी फिलहाल कराने वाला है आपका, एक तो उत्तराखंड ऐसा ही कराएगा, एक बंदी रक्षक सिविल वाला, ठीक है ना, सिविल वाला,
एक बंदी रक्षक, ठीक है ना। बंदी रक्षक के बाद एक आपका हो जाएगा सचिवालय वाला, सचिवालय रक्षक। बंदी रक्षक हो जाएगा आपका एक वन निगम, सॉरी वन निगम, ठीक है, ये वाला। और अब बात करो अगर मैं यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत, इसके अंदर आपका एक तो वीडियो री एग्जाम है और एक सचिवालय रक्षक वाला, सचिवालय रक्षक वाला, ये दो आपके एग्जाम है और ये री एग्जाम है जो पहले हो चुके हैं, दोबारा होने हैं। आपको पता है अगर ये कराएगा तो किससे पूछेगा, याद करने वाले भाग को, तो आपको जरूरत पड़ेगी इस वाले हिस्से की। और अगर यूके ट्रिपल एससी कराएगा तो व्याकरण हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। आपका यूकेएसआई जिसका बनाएगा, हाँ मुझे यूकेएसआई करना है, अगर पहले वाला सिलेबस हो जाता है, अभी इसका सिलेबस आपका क्लियर नहीं है कि सिलेबस कौन सा है इसका, अगर इसका सिलेबस पहले वाला हो गया ना, इसमें 100 नंबर की हिंदी थी, मैं गारंटी से आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, इस वाला पोर्शन, ये जो याद करने वाला पोर्शन जिसका ही वीक रह गया वो तो छोड़ देना सपना, वो हर हालत में सपना छोड़ देना कि आप लोग यूकेएसआई के अंदर नंबर ला सकते हो, क्योंकि जिसका याद करने वाला पोर्शन नहीं है वो पहली बार हो चुका है, वो तो भूल जाओ। आप लोगों को यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग है भाई, 100 नंबर का एक पेपर अगर वो ले रहे हैं हिंदी का, तो आपको क्या लगता है हिंदी कहाँ से डालेंगे, व्याकरण तो सब करेंगे, कौन छोड़ने वाला है। वो पूछेंगे याद करने वाला पार्ट आपका, जा साहित्य पूछेंगे, याद करने वाला भाग पूछेंगे, और वहाँ पे बच्चों को पिछाड़ देंगे। जो बच्चा हिंदी में अच्छा नंबर उठा लेगा यूकेएसआई के अंदर, उसकी यूकेएसआई कहीं नहीं जाने वाली, उसका मैथ थोड़ा अच्छा होना चाहिए और हिंदी अच्छा होना चाहिए, वो नंबर ले जाएगा अपना, छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पे भी। तो आप लोगों को याद करने वाले भाग पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले, जैसा कि मैंने बताया, एक तो मैं सारी वीडियोज़ इसके ऊपर बनानी शुरू कर दूंगा, याद करने वाले पार्ट की एक सीरीज लेके हम लोग आएंगे, जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें, मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, सब चीज़ें हम लोग पढ़ाने वाले। फिर इस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट हम लोग लगाने शुरू करेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैं आप लोगों को वीकली, अगर मैं बात करूँ वीकली, तो वीकली मैं आप लोगों के लिए 2 टेस्ट लेके आऊँगा, ठीक है, वीकली कितने टेस्ट लेके आऊँगा, 2, और मंथली लेके आऊँगा 1, मंथली में लेके आऊँगा आपके लिए 1 टेस्ट, ठीक है। ये जो मंथली टेस्ट होगा आपका, इस टेस्ट के अंदर मैं 100 क्वेश्चन रखा करूँगा, जिसमें आपके सारे के सारे, चाहे वो आपका किसी भी, जिस तरीके से आपका पूरा पेपर आता है, ठीक है, उसके अंदर रटन याद करने वाला भाग भी होगा, उसके अंदर व्याकरण भी होगी, उसके अंदर हम जो सारी चीज़ें कवर रखेंगे, सारे क्वेश्चन में लेके चलूँगा। ये जो 2 टेस्ट है, इससे मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। पहला तो मान लेते हैं मैं आप लोगों को क्रिया पढ़ा रहा हूँ, तो जो पहला टेस्ट में लूँगा उस क्रिया में के अंदर, जैसे मैंने आपका क्रिया चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिया के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे वो मैं रखूँगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो रह जाएगा आपका। और जो दूसरा होगा वो आपका वीकली रहेगा, और उसमें आपके सभी तरह के क्वेश्चन, व्याकरण के, पूरे व्याकरण के याद करने वाले 20 या 25 या 30 क्वेश्चन में रखा करूँगा। वहाँ से आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते चलना। आप लोग देखोगे धीरे धीरे लगभग 2 मंथ के अंदर ही आप लोगों के अंदर याद करने वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर इतना सुधार आ जाएगा कि आप लोग क्वेश्चन को देखते पहचान लोगे, इसका करना क्या है, उसका अर्थ क्या है, लगाना क्या है, आंसर सब पता लग जाएगा। दूसरी एक मेजर बात, अगर आप लोग याद करने वाले भाग को याद पढ़ लेते हो, उसमें आप लोग ये मत सोचो कि आप लोग बस किताबी तौर पे तैयार हो रहे हो, नहीं, आप लोग व्यक्तिगत तौर पे भी तैयार हो जाओगे। मान लेते आपका कहीं इंटरव्यू है, आप किसी भी जनों के बीच में, के लोगों के बीच में बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो जब आप लोग अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हो तो आपका व्यक्तित्व निखर के आता है उसके अंतर्गत, ठीक है। आप लोग जब मान लेते कोई अच्छा शब्द है, आप लोग अच्छे भारी शब्दों का प्रयोग करते हो, तो उन दूसरे बंदे को भी लगता है कि हाँ यार ये पढ़ा लिखा इंसान है, इसको शब्दों की नॉलेज है, इसको पढ़ाई इसकी अच्छी है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है। यहाँ पे भी आप लोगों को फ़ायदा मिलता है, व्यक्तिगत तौर पे भी। आप लोग इस चीज़ को सिर्फ बुक के हिसाब से मत देखो, पढ़ाई के साथ कि हमको तो नौकरी लेनी है, नौकरी लेने के बाद आपका एक व्यक्तित्व भी तो होगा, आप समाज के अंदर अपनी कुछ अहमियत भी तो बनाओगे, तो वो कैसे बनेगी, इससे, याद करने वाले भाग से। तो आप लोगों को शब्द का ज्ञान होना चाहिए, शब्द की शक्ति आपके पास होनी चाहिए। तो यही पर्पज़ है उनका कि शब्द शक्ति ज़्यादा क्यों पूछते हैं, ताकि आप लोगों का निखार आए आपके व्यक्तित्व में, आपको बोलचाल सुधरे आपकी, इसलिए आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये चीज़ें थी जो हम लोग शुरू करने वाले। बस आप लोग साथ में बने रहिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे तो उत्तराखंड ऐसा ही हो, उसके अंदर 100 नंबर की हिंदी आएगी, वादा करता हूँ इसके 100 के अंदर 90, आपका 95 क्वेश्चन से ऊपर ना उठवाए तो आप मुझे कहना। और जो 20-25 नंबर की आपके यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी पूछ रहे हैं, इसके अंदर भी हम लोग लगभग बराबरी मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग जो करंट अफेयर्स है, जैसा कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, करंट अफेयर्स भी आप लोग रोज़ पढ़िए। देखिए करंट अफेयर्स और आपकी हिंदी, ये 2 स्कोरिंग आप कर लेते हो ना, तो बहुत आपका काम हो जाता है, ठीक है।
आप लोग करंट अफेयर्स भी, डेली करंट अफेयर्स आई हुई है। आप लोगों को ये भी चिंता रहती है कि कहाँ से पढ़े, अब तो डेली करंट अफेयर्स आपको मिल रही है, वीकली भी करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी, मंथली चाहिए मंथली भी आपको वीडियो मिल जाएगी। सब चीज़ हम लोग तैयार कर रहे हैं और सब चीज़ आपको जल्दी मिलनी शुरू हो जाएंगी। डेली तो आपको मिलनी शुरू होगी, वीकली भी मिल जाएगी और मंथली मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको इस चैनल से बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना हम आपको जाने देंगे, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग अच्छी मेहनत करने वाले होने चाहिए। आप लोग भले किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन ना करें, आपको घर बैठे हम सारी तैयारी कराएंगे। बस आप लोग मेहनत से लग रही है हमारे साथ, ठीक है। और हम लोग शुरू करते हैं जल्दी अपनी सीरीज़ को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।